मुंबईतील नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज म्हणजेच NSEमध्ये पुण्यातील फ्युएल संस्थेचा सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्लॅटफॉर्मवरील सूचीकरणाचा बेल रिंगिंग सोहळा महाराष्ट्राचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला। याप्रसंगी NSEचे MD आणि CEO आशिष कुमार चौहान, फ्युएलचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर केतन देशपांडे आणि कॅपजेमिनीचे अनुराग प्रताप उपस्थित होते। याप्रसंगी उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 40 मुलींसाठी फ्युएलच्या कमवा आणि शिका या क्रांतिकारी उपक्रमाची घोषणा केली। या अंतर्गत येत्या शैक्षणिक वर्षापासून शासनातर्फे महाराष्ट्रातील विद्यार्थिनींना दरमहा 2000 रुपये विद्यावेतन दिले जाणार आहे। राज्य सरकार, NSE आणि फ्युएल यांच्यातील ही भागीदारी महाराष्ट्रातील गरजू मुलींसाठी मोफत शिक्षणाची दारे उघडेल असा विश्वास मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला। ते पुढे म्हणाले, विद्यार्थ्यांना स्पष्ट दिशा मिळाल्यावर ते स्वतःचा आणि समाजाचा विकास करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये आत्मसात करतात। आम्ही कौशल्य आणि शिक्षण कार्यक्रमांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील महिलांचे जीवन अधिक समृद्ध करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत। भविष्यात फ्युएल स्किल टेक युनिव्हर्सिटीच्या सहाय्याने हजारो कौशल्याने परिपूर्ण विद्यार्थी तयार होतील असेही त्यांनी नमूद केले। ये बात सच है कि बहुत दिनों से स्किल डेवलपमेंट में काम करते हुए कुछ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट में कुछ चीज़ें तय हुई पूरा करने के बाद ही सैंक्शन मिलता है। कई बार आपको लगता है कि किसी की पहचान से काम होगा, जैसे नहीं होगा, वो तो सारे नियम पालन करना होगा। तो 3 साल से उनका प्रयत्न चल रहा था रिक्वायरमेंट को पूरा करने में। आखिरी में आज एक क्षण आया कि अभी हुए अधिवेशन में कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित हुआ, विधानसभा और विधान परिषद में कानून भी हुआ, उसका कानून बना है। अब ये राज्यपाल के पास साइन के लिए गया, तो साइन हो जाएगी और जून से फ्यूएल ये यूनिवर्सिटी के रूप में स्किल डेवलपमेंट के यूनिवर्सिटी के रूप में सामने आएगी और उसको आर्थिक मदद करने के लिए आप आए हैं। एक बात कहकर मैं मेरा भाषण समाप्त करूँगा कि आप जैसे लोग जो अब देने लगे और इस प्रकार से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग होने के बाद आपको भरोसा लगेगा कि ये लिस्टिंग हुए तो अच्छे लोग हैं, अच्छा काम है, तो आप देंगे। तो आपके लिए भी सुविधा हो गई कि सारा वेल प्रूफ आपके सामने प्रोफाइल आएगा और हम जैसे काम करने वाले लोगों को भी अच्छा होगा कि पैसे आराम से मिलते जाएंगे। इसमें 2-3 चीज़ों पर आप सब लोगों ने पैसे देने पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। उसमें है लड़कियों का शिक्षा, जिस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी सोचा और पूरे महाराष्ट्र में जिनके माता पिता की इनकम एनुअल 8 लाख से कम है, उनकी सारी शिक्षा थी और 842 कोर्सेज आर देयर, मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, MBA, लॉ, सारा और फ्री, ट्यूशन फ्री और एग्ज़ाम फ्री। नेक्स्ट ईयर से और 2 चीज़ें भी जुड़ना चाहते हैं हम लोग, जिसमें अदर फीस रहती है, उसको भी वेव किया जा सकता है क्या। और 5 लाख लड़कियों को प्रति माह 2000 रुपये अर्न एंड लर्न, कुछ कॉलेज में काम करते करते 2000 रुपये मिले तो वो और भी सुविधा होगी। और प्रति माह 6000, यानी साल के 10 महीने के 60,000 हॉस्टल और मेस के लिए देना शुरू हुआ। तो ये सारा क्यों? तो लड़कियों का एजुकेशन बढ़ना चाहिए। पहली तो बात आप सब लोगों ने लड़कियों का शिक्षा और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी करने का प्रयत्न, तो ऐसे कई चीज़ें आने वाले दिनों में करनी पड़ेगी। और इस दृष्टि से एक नई कंसेप्ट शुरू हुई जिसमें लिस्टिंग होना है। मेरे तो अभी कुल मिलाकर 36 प्रोजेक्ट हैं अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो उसमें से 6 ऐसे हैं कि इसमें तो साल भर में आपकी सारे रिक्वायरमेंट पूरा करके हम लिस्टिंग करेंगे ही, जिसमें गरीब महिलाओं की डिलीवरी में, अच्छे हॉस्पिटल में डिलीवरी होने के लिए दूसरे महीने से डिलीवरी तक सारा खर्चा होगा से लेकर कई चीज़ें हैं। मैंने आज आने का कारण भी है कि चलो ये एक बड़ी सुविधा निर्माण हुई है, जिसमें अच्छे कामों के लिए पैसे मिल जाए। कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी फ्युएलचे कौतुक करताना सांगितले, कौशल्य विकास आणि शिक्षण क्षेत्रातील भविष्यातील मार्गदर्शक म्हणून फ्युएल स्किल्स टेक युनिव्हर्सिटी नावारूपाला येईल। यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून फ्युएल आता स्किल टेक युनिव्हर्सिटी म्हणून सुरू होईल।
आजच्या NSE लिस्टिंगमुळे मुलींच्या शैक्षणिक विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुविधा उपलब्ध होतील असेही ते म्हणाले। फ्रेंड्स यूनियन फॉर एनर्जाइजिंग लाइफ, तो जब ये बनी थी फ्यूल, तब इनको मालूम नहीं था कि ये स्किल यूनिवर्सिटी बन जाएगी। तब इनको ये भी नहीं मालूम था कि कभी इसका पब्लिक में ये जाएंगे, इसकी लिस्टिंग कराएंगे और चंद्रकांत दादा जैसे बड़े आदमी इनके लिस्टिंग को ब्लेसिंग देने के लिए आएंगे और आप सब लोग आएंगे। पर तभी इनके मन में एक बात पक्की थी, फ्रेंड्स यूनियन, और इसलिए इन्होंने बड़ी कंपनी नहीं बनाई, NGO बनाया। ये चाहते तो इसको कॉमर्शलाइज करके 100 करोड़ का भी क्या बोलते हैं इसको आप लोग, इश्यू 100 करोड़ का भी, मैं भी बिजनेस में हूँ पर अभी बिजनेस छोड़ चुका हूँ, इसके जरा बिजनेस के वर्डिंग्स में छूट खत्म निकल गए दिमाग से। तो 100 करोड़ का इश्यू भी ला सकते थे, 1 करोड़ का इश्यू लाए, 1 करोड़ का इश्यू, क्योंकि इनको सबको साथ में लेकर चलना था। 1-1 हज़ार रुपये देने वाले लोग भी इसमें हैं और ये बड़े बड़े लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको 98 लाख से 1 करोड़ के टारगेट को पूरा करने के लिए किसी ने 25 लाख, किसी ने 15 लाख रुपये दिए होंगे। पर बात यहाँ समाप्त नहीं हो जाती है, बात होती है मानसिकता की। मैं किसी से किसी की तुलना नहीं करना चाहता हूँ, और मानसिकता की तुलना जरूर करूँगा कि केतन दास पांडे जी, जब केतन देश पांडे जी को जब जरूरत पड़ी आगे बढ़ने की, तो वो टाटा, बिरला, बांगड़, अंबानी, अदानी के पास नहीं गए, आप लोगों के पास में आए और 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया जमा करा के उन्होंने 98 लाख की शुरुआत की। ऑल द बेस्ट टू यू, आप आगे बढ़ोगे और वो दिन दूर नहीं है कि जब यहाँ पर हमको आप वापस बुलाओगे और इस बार आप चाहोगे 1 करोड़ का करने का, तो भी समाज आपको इतना सपोर्ट करेगा कि आपका 10 करोड़ या 100 करोड़ का आपका इश्यू भी इस बार सफल होगा। मैं यहाँ पर एक बार अपनी बात समाप्त करने से पहले चंद्रकांत पाटिल जी का और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। फ्युएलचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर केतन देशपांडे यांनी 20 वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या फ्युएलच्या प्रवासापासून ते आता स्किलटेक युनिव्हर्सिटी होण्यापर्यंतच्या वाटचालीचा आढावा घेतला। त्यांनी शिक्षण आणि रोजगार यातील दरी कमी करण्यासाठी सेन्झे टाटा आणि ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर सोबत नवीन धोरणात्मक भागीदारी जाहीर केली। भविष्यात 100 कोटीचा इश्यू आणणार असून सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठी मुलींच्या शिक्षणासाठी खर्च करण्याचे ध्येय देखील आहे असेही त्यांनी सांगितले। नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर केतन देशपांडे, मी फ्युएल संस्थेचा संस्थापक अध्यक्ष। आज महाराष्ट्राचे कौशल मंत्री माननीय मंगलप्रभात लोढाजी, माननीय शिक्षण मंत्री माननीय चंद्रकांत दादा पाटील यांच्यासोबत फ्युएल संस्थेने सोशल स्टॉक एक्सचेंजवर आज आपला प्रकल्प लिस्ट केला आहे। या प्रकल्पाचं वैशिष्ट्य असं की वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यातनं भारतातनं डोनेशन देऊन CSRच्या माध्यमातून इंडिव्हिज्युअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या माध्यमातून 40 मुलींचं शिक्षण मोफत होणार आहे आणि हा 40ला न थांबता आपण 400 पर्यंत घेऊन जाणार आहोत। कौशल विद्यापीठाची पण मान्यता मिळाली आहे महाराष्ट्र सरकारकडनं, जेणेकरून आपण भारतीय विद्यार्थ्यांना आणि महाराष्ट्रातल्या खास करून विद्यार्थ्यांना कौशल्य देऊन त्यांना उभं करणार आहोत, असा आमचा ह्या प्रकल्पाचा मानस आहे। आम्ही सगळ्यांना कॉर्पोरेट जगतला पण विनंती करतो की तुम्ही समोर येऊन तुम्हाला नेमकं कोणतं कौशल्य पाहिजे हे आमच्या विद्यार्थ्यांना सांगा। आमच्यासारख्या संस्था आहेत ज्या त्यांना ट्रेनिंग देतील, काउन्सिलिंग करतील, मेंटरिंग करतील, स्कॉलरशिप्स पण देतील आणि तुम्हाला योग्य मनुष्यबळ पण पुरवेल। अशा प्रकारे आम्हाला महाराष्ट्रातल्या तरुणांना पण सगळ्यांना सांगायचं आहे की तुम्हाला जर शिष्यवृत्तीवर चांगलं कौशल्य शिक्षण शिकायचं असेल तर जरूर आमच्या संस्थेबद्दल माहिती घ्या आणि आम्ही तुम्हाला ते शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करू। धन्यवाद। मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे।